बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। फर्स्ट ईयर तो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रैकियोफाइट्स में फोर्थ सब डिवीज़न दैट इज़ टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा आर ऑल्सो कॉल्ड फर्न्स, ठीक है। इनको फर्न्स भी कहेंगे, टेरोप्सिडा भी कहेंगे। तो पहले रिकॉल कर लेते हैं कि हमने कौन कौन सी सब डिवीज़न्स डिस्कस कर ली हैं। तो फर्स्ट सब डिवीज़न थी वो साइलोप्सिडा थी, सेकंड सब डिवीज़न वाज लाइकोप्सिडा एंड थर्ड वाज स्फिनोप्सिडा। अब हम फोर्थ कर रहे हैं टेरोप्सिडा और उसके बाद हम फिफ्थ देखेंगे स्पर्मोप्सिडा। तो टेरोप्सिडा के बारे में बायोलॉजिस्ट का कहना था, दे थिंक दैट फर्न्स आर इवॉल्व फ्रॉम साइलोप्सिडा। बायोलॉजिस्ट का कहना था कि जो फर्न्स हैं या जो टेरोप्सिडा में जो प्लांट्स हैं ये इवॉल्व हुए हैं पहली सब डिवीज़न में से, मतलब साइलोप्सिडा में। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें। मैंने आपसे कहा था कि हर आने वाली क्लास जो है, हर आगे वाली क्लास पीछे वाली क्लास से ज़्यादा एडवांस होगी। तो फर्न्स आर एडवांस्ड प्लांट्स हैविंग वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम। इनका जो वेस्कुलर सिस्टम है, मतलब जो जाइलम और फ्लोएम है, यहाँ पे और ज़्यादा वेल डेवलप्ड हैं। यहाँ पे वेल डेवलप्ड रूट, स्टेम और लीव्स मौजूद हैं। बात करें अगर लीव्स की, तो आपने पढ़ा था एवोल्यूशन ऑफ लीफ में। अगर आपने वो वीडियो देखी है, नहीं देखी तो काइंडली देख लीजिएगा। एवोल्यूशन ऑफ लीफ में हमने क्या देखा था कि सबसे पहले वन वेंड लीफ आए, उसके बाद मैनी वेंड लीफ आए। लाइकोप्सिडा और स्फिनोप्सिडा में दोनों में सिंगल वेंड लीफ थे, जबकि जो टेरोप्सिडा हैं दे हैव मैनी वेंड लीफ। तो मैनी वेंड लीफ कहाँ मौजूद हैं, कहाँ आए, कहाँ इवॉल्व हुए? फर्न्स में इवॉल्व हुए, फर्न्स में ये मौजूद थे। यहाँ पे लीव्स जो है वो सिंपल भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। सिंपल लीव का मतलब है इस तरह से सिंपल लीव्स होते हैं। कंपाउंड लीव का मतलब है कि यहाँ पे बहुत छोटे छोटे से लीफलेट्स होंगे, इसको हम कहेंगे कंपाउंड लीफ। तो ये है कंपाउंड लीफ, ये आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहे होंगे। ये छोटे छोटे लीफलेट्स हैं, छोटी छोटी पत्तियां जो हैं ये कंपाउंड लीफ बना रही हैं। तो फर्न्स में सिंपल लीफ भी हो सकते हैं। कंपाउंड लीफ मतलब दे मे बी अरेंज्ड इनटू मैनी लीफलेट्स। लीफलेट्स इन छोटी छोटी पत्तियों को कहते हैं। अगर इनमें बात करें स्टेम की, तो इन फ्यू फर्न्स स्टेम इज़ अपराइट, मतलब स्टेम कुछ फर्न्स में अबव द सॉइल मौजूद है, वरना ज़्यादातर जो मॉडर्न फर्न्स हैं यहाँ पे स्टेम जो है वो प्रोस्ट्रेट है, मतलब बिछी हुई ज़मीन से लग कर ही ग्रो कर रही होती है सॉइल पे। अब चूँकि ये प्लांट्स हैं और हमें पता है कि प्लांट्स में दो टाइप की बॉडी होती है, एक होती है स्पोरोफाइट और दूसरी होती है गैमेटोफाइट। तो जाहिर से बात है टेरोप्सिडा के पास भी स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों बॉडी फॉर्म्स मौजूद होंगी। और चूँकि ये ट्रैकियोफाइट है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि ट्रैकियोफाइट्स में स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो डोमिनेंट है और गैमेटोफाइट जनरेशन इज़ रिड्यूस्ड। तो लार्ज लीफी फर्न प्लांट इज द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। ये जो आपको बड़ा सा लीफी फर्न प्लांट नज़र आ रहा है, ये वाला और ये वाला, ये क्या है? ये इनका स्पोरोफाइट है। और हमें पता है कि स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है और इसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये भी स्पोरोफाइट है, इसमें भी क्या प्रोड्यूस होंगे? स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। स्पोर्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? आप पिछली दो क्लासेस में देखते आ रहे हैं कि लीव्स जो हैं दो तरह के होते हैं। एक होते हैं फोटोसिंथेटिक लीव्स और दूसरे होते हैं रिप्रोडक्टिव या फर्टाइल लीव्स। उन रिप्रोडक्टिव या फर्टाइल लीव्स को स्पोरोफिल्स कहा जाता है। तो जो स्पोरोफिल्स हैं या जो वो लीव्स हैं, उन लीव्स में ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिनको हम स्पोरेंजिया कहते हैं और उन स्पोरेंजिया में स्पोर्स बनते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजिया में और वो स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं अंडर साइड ऑफ लीव्स। उन लीव्स को हम कहते हैं स्पोरोफिल्स। ये डायग्राम है, ये लीव का नीचे वाला हिस्सा है। एक होता है आगे वाला पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन, दूसरा है नीचे वाला पोर्शन। तो नीचे वाली साइड जो है लीव्स की, वहाँ मौजूद हैं स्पोरेंजिया। उन स्पोरेंजिया में बनते हैं स्पोर्स। लेकिन अगर हम फर्न्स की बात करें, यहाँ पे आपको एक टर्म नज़र आ जाएगी सोरस। तो लीव्स के बैक साइड पे या लीफ के नीचे वाली सरफेस पे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, इनको हम कहते हैं सोरस। और इस सोरस को अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको बहुत सारे स्पोरेंजिया नज़र आएंगे। फिर इन स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स होंगे।
यानी स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स इनके अंदर होंगे। तो क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया इज कॉल्ड सोरस। तो हर सोरस में बहुत सारे स्पोरेंजिया हैं और उनके अंदर स्पोर्स बनेंगे। ये डायग्राम है, ये लीव्स को दिखाया है। लीव्स की जो बैक साइड पे है सोरस प्रेजेंट है बहुत सारे। उन एक सोरस को हमने जूम करके देखा तो हमें इसमें स्पोरेंजिया नज़र आ रहे हैं और उन स्पोरेंजिया के अंदर क्या मौजूद होंगे, स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। इससे पहले आपने एक वर्ड सुना था स्ट्रोबिलस। स्ट्रोबिलस क्या था कि जब स्पोरोफिल्स एक साथ अरेंज होकर कोन लाइक स्ट्रक्चर बना रहे थे तो उसको हमने नाम दिया था स्ट्रोबिलस का। और यहाँ हम क्या वर्ड सुन रहे हैं, सोरस। सोरस किसे कह रहे हैं कि स्पोरोफिल्स मतलब रिप्रोडक्टिव लीव्स के बैक साइड पे एक स्ट्रक्चर्स हैं, उनके अंदर क्लस्टर्स ऑफ स्पोरेंजियम, बहुत सारे स्पोरेंजियम हैं और उनको हम नाम देते हैं सोरस का। तो ये सारे क्या हैं, येलो येलो जो आपको नज़र आ रहे हैं सारे सोरस हैं। इन सोरस के अंदर मैनी स्पोरेंजियम मौजूद हैं। तो फर्न्स आर होमोस्पोरस। फर्न्स भी होमोस्पोरस हैं। हमने क्या देखा, लाइकोप्सिडा वहाँ पे होमोस्पोरस है सिवाय स्लेजिनेला के। उसके बाद हमने देखा टेरोप्सिडा भी क्या है, होमोस्पोरस है। और स्फिनोप्सिडा भी क्या है, होमोस्पोरस है। सिवाय स्लेजिनेला के टेरोप्सिडा तक सारे प्लांट्स क्या हैं, होमोस्पोरस हैं। होमोस्पोरस का मतलब क्या है कि यहाँ पे सारे स्पोर्स जो स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस हो रहे हैं एक ही जैसे होंगे। जब वो स्पोर्स रिलीज़ होंगे, स्पोर्स फॉर एग्जांपल यहाँ से ये स्पोर्स हैं, ये रिलीज़ हुए तो रिलीज़ होकर ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे गैमीटोफाइट। ये हार्ट शेप जो नज़र आ रहा है ये गैमीटोफाइट है। और इस गैमीटोफाइट में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों मौजूद होंगे क्योंकि एक ही तरह के स्पोर्स हैं, एक ही गैमीटोफाइट बनाएंगे। अगर दो अलग अलग स्पोर्स होते तो मेल और फीमेल अलग बनते। तो ये होमोस्पोरस है। आफ्टर जर्मिनेशन स्पोर्स डेवलप इनटू गैमीटोफाइट। ठीक है, स्पोर्स से गैमीटोफाइट बनता है और उस गैमीटोफाइट में बोथ आर्किगोनिया और एंथ्रीडियम मौजूद होगा। गैमीटोफाइट आर टाइनी एंड हार्ट शेप्ड। यहाँ गैमीटोफाइट का साइज़ बहुत कम होता है, लेस देन 1 सेंटीमीटर इसका साइज़ होता है। ये बहुत छोटा और हार्ट शेप्ड होगा। तो ये आपको जो नज़र आ रही है डायग्राम, ये है फर्न्स में गैमीटोफाइट और इस गैमीटोफाइट में एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम दोनों प्रेजेंट हैं। ये है एंथ्रीडियम यहाँ पे और यहाँ है ये आर्किगोनियम। बेटा बायसेक्सुअल वर्ड आप पहले भी सुन चुके होंगे। बायसेक्सुअल का मैंने क्या बताया था कि जब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही ऑर्गेनिज्म में मौजूद हों तो हम कहते हैं वो बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पे भी क्या है, एक ही जैसे स्पोर्स हैं, उन स्पोर्स से एक ही गैमीटोफाइट बनता है और उस गैमीटोफाइट में एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों मौजूद हैं। तो ऐसे गैमीटोफाइट को हम क्या कहेंगे, इसको भी हम कहेंगे बायसेक्सुअल। या इसके लिए एक और वर्ड यूज़ होता है मोनोइशियस। ये वर्ड देख के आपने घबराना नहीं है। मोनोइशियस और बायसेक्सुअल दोनों का मतलब सेम है कि व्हेन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम गैमीटोफाइट देन इट विल बी कॉल्ड एज मोनोइशियस और बायसेक्सुअल। फिर फर्न्स आर नॉट बेटर अडेप्टेड फॉर लाइफ ऑन लैंड। अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि ये एडवांस क्लास है, इसके पास एडवांस कैरेक्टर्स हैं। फिर हम ये भी कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट बेटर अडेप्टेड ऑन लैंड। ये ज़मीन पे बेटर अडेप्टेड नहीं है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल प्लांट्स नहीं हैं। क्यों नहीं है, इसके 3 रीजंस हैं। यहाँ पे हमें पता है कि स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट दोनों हैं, लेकिन जो वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं जाइलम और फ्लोएम वो सिर्फ स्पोरोफाइट में मौजूद हैं। तो स्पोरोफाइट में जाइलम और फ्लोएम है तभी इनका स्पोरोफाइट जो है वो ड्राई प्लेसेस में ग्रो कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। जबकि इनके गैमीटोफाइट में जाइलम और फ्लोएम मतलब वेस्कुलर बंडल्स नहीं हैं। तो हम क्या कहेंगे कि गैमीटोफाइट
नॉन वेस्कुलराइज्ड है, तो वो ड्राई प्लेसेस में ग्रो नहीं कर सकता। इसको ग्रो होने के लिए मॉइस्चर चाहिए, ये पानी इसको थोड़ा बहुत चाहिए, तभी ये वहाँ पे ग्रो कर सकता है। इनके स्पर्म्स जो हैं वो मोटाइल हैं, उनमें फ्लैजिला मौजूद है। तो एग तक पहुँचने के लिए, आर्किगोनियम तक पहुँचने के लिए उनको मॉइस्चर चाहिए। तो स्पर्म आर फ्लैजिलेटेड एंड नीड मॉइस्चर टू रीच द एग। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है मेल और फीमेल गैमीट के यूनियन से, तो एज अ रिज़ल्ट क्या बनता है, जाइगोट बनता है। यहाँ जो जाइगोट बनता है उससे डायरेक्टली स्पोरोफाइट प्लांट बनता है, जबकि सीड नहीं बनता। हम स्पर्मोप्सिडा में देखेंगे कि जाइगोट से सीड भी बनेगा और फिर आगे प्लांट बनेगा। तो यहाँ पे सीड वाली स्टेज नहीं है, तभी हम कहते हैं कि ये सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स नहीं हैं। सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स कौन से हैं, वो सिर्फ स्पर्मोप्सिडा है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के बाद बेटा अब हम स्टार्ट करेंगे फर्न्स में लाइफ साइकिल। तो यहाँ पे एडियंटम की एग्जांपल ली गई है। एडियंटम इज़ अ फर्न। तो ये डिप्लॉयड प्लांट है जिसमें रूट, स्टेम, लीव्स तीनों मौजूद हैं। तो ऐसा प्लांट्स जो क्लियरली विजिबल हो, जिसमें तीनों चीज़ें मौजूद हों, उसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। और स्पोरोफाइट क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। स्पोरोफाइट क्या होगा, ये 2n मतलब डिप्लॉयड होगा। इस स्पोरोफाइट में हमें पता है कि दो तरह के लीव्स होंगे, एक होते हैं फोटोसिंथेटिक लीव्स और दूसरे होते हैं स्पोरोफिल। फोटोसिंथेटिक लीव्स का काम है फोटोसिंथेसिस करना, और जो स्पोरोफिल्स हैं इनको रिप्रोडक्टिव लीव्स कहते हैं, क्योंकि इनकी लोअर सरफेस पे, बैक साइड पे बहुत सारे छोटे छोटे सोरस प्रेजेंट हैं। उन सोरस के अंदर, एक एक सोराय को हम देखें तो हर सोराय के अंदर बहुत सारे स्पोरेंजिया मौजूद हैं। तो हमने एक सोरस निकाला, उसके अंदर नजर आए बहुत सारे स्पोरेंजिया, और उन बहुत सारे स्पोरेंजिया मतलब हर स्पोरेंजिया के अंदर डिप्लॉयड मदर सेल है। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है ना, तो इसके अंदर जो सेल होगा ये सब भी क्या है, डिप्लॉयड है। तो स्पोरेंजिया के अंदर डिप्लॉयड मदर सेल प्रेजेंट है। इन हर स्पोरेंजिया के मदर सेल में मियोसिस होगी, मियोसिस का काम होगा, और मियोसिस से बनेंगे हैप्लॉइड स्पोर्स। तो क्या हो रहा है, स्पोरोफाइट से मियोसिस के थ्रू स्पोर्स बने। स्पोरोफाइट क्या था, डिप्लॉयड था, मियोसिस हुई तो हैप्लॉइड स्पोर्स बने। ये स्पोर्स जब स्पोरेंजियम से रिलीज होंगे तो रिलीज होकर ये बनाएंगे गैमिटोफाइट। गैमिटोफाइट भी क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, क्योंकि ये जो स्पोर जिस स्पोर से बने हैं वो भी हैप्लॉइड था। इस एक गैमिटोफाइट के अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों मौजूद हैं। एंथ्रीडियम भी है और आर्किगोनियम भी मौजूद है। यहाँ से जो एंथ्रीडियम में मौजूद मेल गैमेट्स हैं वो स्विम करके जाते हैं आर्किगोनियम तक, जहाँ पे एग मौजूद है। मेल गैमेट उस एग को फर्टिलाइज करता है और ये डिप्लॉयड सेल बनता है जाइगोट। जाइगोट के बाद बनेगा एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से बनेगा स्पोरोफाइट। तो क्या हुआ, स्पोरोफाइट से पहले गैमिटोफाइट बना और गैमिटोफाइट से क्या बना, स्पोरोफाइट बना है। तो यह है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। स्पोरोफाइट से मियोसिस के थ्रू स्पोर्स बनेंगे, ये डिप्लॉयड है तो ये हैप्लॉइड स्पोर्स बने हैं। हैप्लॉइड गैमिटोफाइट बना, इस हैप्लॉइड गैमिटोफाइट में हैप्लॉइड एंथ्रीडियम और हैप्लॉइड आर्किगोनियम है। मेल और फीमेल गैमेट्स मतलब दोनों हैप्लॉइड हैं। जब दोनों की यूनियन या फर्टिलाइजेशन होगी तो तब बनेगा डिप्लॉयड जाइगोट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा डिप्लॉयड है और ये सारा क्या है, हैप्लॉइड है। तो बेटा अब हम इसको प्रॉपर डायग्राम से देखते हैं। यहाँ पे आपके ख्याल में स्पोरोफाइट कौन सा होगा, जिसमें रूट्स भी हैं, स्टेम भी है और लीव्स भी हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है प्लांट, इसमें रूट, स्टेम, लीव्स सब मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये स्पोरोफाइट है और स्पोरोफाइट 2n मतलब डिप्लॉयड है। इस स्पोरोफाइट में मियोसिस के थ्रू क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। ये स्पोर्स कहाँ बने हैं, स्पोरेंजियम में बने हैं। तो यहाँ पे देखिए स्पोरेंजियम रप्चर हुआ, स्पोर्स रिलीज़ हुए। जब स्पोर्स रिलीज़ होंगे तो इनसे क्या बनेगा, गैमिटोफाइट बनेगा। ये स्पोर्स क्या हैं, ये सारे स्पोर्स हैप्लॉइड हैं। तो गैमिटोफाइट भी क्या है, यहाँ पे हैप्लॉइड होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी डिवीज़न हुई है, माइटोसिस हुई है। तो स्पोर्स से बना हार्ट शेप्ड टाइनी सा गैमिटोफाइट।
इंडिपेंडेंट है, ये ग्रीन कलर का है, ऑटोट्रॉफिक है, ये फूड अपना खुद प्रिपेयर कर सकता है। इस गैमेटोफाइट में क्या क्या मौजूद है? इस एक गैमेटोफाइट में एंथ्रीडियम भी है और आर्कीगोनियम भी मौजूद है। तो यहाँ पे एंथ्रीडियम है और यहाँ पे ये आर्कीगोनियम प्रेजेंट है। एंथ्रीडियम में क्या बनेंगे? स्पर्म्स बनेंगे जो कि मॉइस्चर के थ्रू स्विम करके आते हैं आर्कीगोनियम तक, जहाँ पे एग मौजूद है। जब स्पर्म एग तक पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा? फर्टिलाइजेशन होगी। कहाँ हो रही है? आर्कीगोनियम के अंदर। और अंदर ही क्या बन गया है? अब डिप्लॉइड जाइगोट बना है। स्पर्म भी हैप्लॉइड थे, एग भी हैप्लॉइड था, दोनों की यूनियन से 2n डिप्लॉइड जाइगोट बना है। जाइगोट से इसी आर्कीगोनियम के अंदर एम्ब्रियो बनेगा, फिर एम्ब्रियो से आहिस्ता आहिस्ता स्पोरोफाइट बनेगा और फिर ये मैच्योर स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो क्या हुआ है? स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बना, गैमेटोफाइट से ये स्पोरोफाइट बना। तो दिस इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं। फर्न एडियंटम शो हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तकरीबन जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे ही हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। क्या है हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट का एक दूसरे से अलग होना। हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये स्पोरोफाइट है इनमें और ये गैमेटोफाइट है। स्पोरोफाइट इज़ डोमिनेंट, ये बात भी हमें पता है। ऑल फर्न्स आर होमोस्पोरस, ये भी हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे जितने भी स्पोर्स बन रहे हैं फर्न्स में वो सारे एक जैसे हैं, तो दे आर होमोस्पोरस और इस प्रोसेस को हम होमोस्पोरी कहते हैं। यहाँ पे जो स्पोरोफाइट है, जो डिप्लॉइड प्लांट है या मेन प्लांट बॉडी है, इट कंसिस्ट ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट्स कौन से होते हैं? अगर ये स्टेम है तो जगह जगह से यहाँ से डिफरेंट पॉइंट्स से रूट्स का निकलना, इसको हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। अंडरग्राउंड स्टेम, राइजोम। जो अंडरग्राउंड स्टेम है उसको राइजोम कहा जाएगा। मतलब स्टेम अबव द सॉइल तो मौजूद है लेकिन कुछ पोर्शन इसका बिलो द सॉइल मौजूद है, उसको हम राइजोम कहते हैं। एंड कंपाउंड लीव्स, तो हम देख चुके थे इनमें जो कंपाउंड लीव्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जिसमें बहुत सारे लीफलेट्स होते हैं। ठीक, उसके बाद है स्पोरेंजियम कंसिस्ट ऑफ अ स्टॉक कॉल्ड स्पोरेंजियोफोर। बेटा हमने देखा था कि जो लीव्स हैं यहाँ पे, उन लीव्स में है सोरस, उन सोरस के अंदर होते हैं स्पोरेंजियम। ठीक है, तो स्पोरेंजियम कैसे ग्रो कर रहे हैं? अगर ये स्पोरेंजियम है तो यहाँ पे एक स्टॉक, एक डंडी है, ये सब उसी सोरस में है। इस डंडी को हम कहेंगे स्पोरेंजियोफोर और ये जो कैप्सूल वाला पार्ट है इसको हम स्पोरेंजियम कहेंगे। तो यहाँ पे जो कैप्सूल है स्पोरेंजियम का, इसके 2 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स में 2 तरह के सेल्स हैं, एक को कहते हैं एन्युलस और दूसरा है स्टोमियम। एन्युलस में थिक सेल्स हैं और स्टोमियम में थिन सेल्स हैं। ये मैं आपको बताती हूँ कैसे। फॉर एग्जांपल ये कैप्सूल है, ठीक है, स्पोरेंजियम जहाँ पे स्पोर्स ग्रो कर रहे हैं। तो एक तरफ इसके थिक सेल्स प्रेजेंट हैं, मोटे मोटे थिक सेल्स इन्होंने कवर किया हुआ है। इन थिक सेल्स को हम कहेंगे एन्युलस, ये एन्युलस है। उसके बाद यहाँ पे मौजूद होंगे थिन सेल्स, ये जो मैं ब्लू से बना रही हूँ ये थिन सेल्स हैं। इन थिन सेल्स को कहेंगे स्टोमियम। तो क्या कह रहे हैं कि कंपाउंड लीव्स में जो सोरस मौजूद है और उस सोरस में बहुत सारे स्पोरेंजियम हैं। तो एक स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर बताया है कि स्पोरेंजियम ग्रो करता है एक स्टॉक के ऊपर, एक डंडी के ऊपर। इस डंडी को हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। जो ऊपर वाला कैप्सूल है, ये ऊपर वाला जो कैप्सूल है, इसमें 2 तरह के सेल्स हैं या 2 रीजन्स हैं। एक रीजन है एन्युलस जो कि थिक सेल से मिलकर बना है, यहाँ पे थिक सेल्स हैं। और दूसरा रीजन है स्टोमियम जो कि थिन सेल से मिलकर बना है। तो ये ब्लू वाला क्या है? स्टोमियम है, यहाँ पे थिन सेल्स हैं। और ये रेड वाले एन्युलस हैं जिनको थिक सेल्स कह रहे हैं। इस कैप्सूल के अंदर मेयोसिस के थ्रू हेप्लोइड स्पोर्स बनेंगे, आर प्रोड्यूस बाय मेयोसिस इन स्पोरोफाइट फ्रॉम स्पोर मदर सेल। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर मौजूद है स्पोर मदर सेल। इसके अंदर मेयोसिस होगी तो मेयोसिस के थ्रू 4 स्पोर्स बनेंगे।
तो हर स्पोरेंजियम के अंदर ऐसा ही होगा। मैनी स्पोरेंजिया डेवलप्ड इन सिंगल सोरस। हमें पता है कि इस तरह के बहुत सारे स्पोरेंजिया मिला के ग्रो करते हैं, डेवलप होते हैं एक स्ट्रक्चर में। उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सोरस। लीव्स बेयरिंग सोरस आर कॉल्ड स्पोरोफिल। जिन लीव्स के लोअर सरफेस पे सोरस मौजूद हैं उनको स्पोरोफिल मतलब रिप्रोडक्टिव लीव्स कहते हैं। स्पोर्स फॉर्म्ड आर लिबरेटेड थ्रू स्टोमियम। जब स्पोर्स बन जाएंगे, ये स्पोर मदर सेल है, इसमें म्योसिस हुई और म्योसिस के थ्रू बने बहुत सारे स्पोर्स यहाँ पे बने, तो वो कैप्सूल रप्चर होगा। किस वाले रीजन से? स्टोमियम से है, तो यहाँ से ये रप्चर होगा। रप्चर जब हुआ तो यहाँ से स्पोर्स रिलीज होंगे। स्पोर्स जब रिलीज होंगे तो यहाँ से क्या बनेगा? गैमेटोफाइट बनेगा। तो देखिए, ऑन जर्मिनेशन स्पोर्स गिव राइज टू टाइनी बायसेक्सुअल गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। जब स्पोर्स रिलीज हुए स्पोरेंजियम के रप्चर होने से, किस साइड से रप्चर हुए? जहाँ पे थिन सेल्स मतलब स्टोमियम वाले पोर्शन से रप्चर होकर रिलीज हुए। रिलीज होकर वो जर्मिनेट होंगे जब, तो उनसे गैमेटोफाइट बनेगा। ऐसा हार्ट शेप टाइनी सा छोटा सा गैमेटोफाइट। इस गैमेटोफाइट का एक ख़ास नाम है, इसको प्रोथैलस कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रोथैलस क्या है? फर्न्स में बनने वाला जो हार्ट शेप्ड गैमेटोफाइट है उसको प्रोथैलस कहा जाता है। तो प्रोथैलस इज़ इंडिपेंडेंट ऑटोट्रॉफिक हार्ट शेप्ड। ये इंडिपेंडेंट है, ऑटोट्रॉफिक है, अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है। ये हार्ट शेप्ड है, डोर्सो वेंट्रली मतलब आगे वाली साइड और पीछे वाली साइड दोनों फ्लैट है। लाइंग प्रोस्टेट ऑन वेट सबस्ट्रेनम। ये बिछा हुआ होता है कहाँ पे? जिस ज़मीन पे, जिस गीली जगह पे वो ग्रो कर रहा है उसको सबस्ट्रेटम कहेंगे। तो वहाँ पे बिछा हुआ ये ग्रो करता है और इसमें से छोटे छोटे हेयर लाइक टाइनी स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिनको हम राइजोइड्स कहेंगे। तो स्पोर्स जब जर्मिनेट हुए, स्टोमियम से रिलीज होने वाला जब स्पोर जर्मिनेट हुआ तो इससे बना बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट। बाइसेक्सुअल मतलब उसमें एंथ्रीडियम भी है और आर्किगोनियम भी है। ये जो प्रोथैलस है इंडिपेंडेंट ऑटोट्रॉफिक हार्ट शेप्ड है, दोनों तरफ से फ्लैट है और प्रोस्ट्रेटली ग्रो कर रहा है वेट सरफेस पे और इसमें राइजोइड्स मौजूद हैं। अब प्रोथैलस है बाइसेक्सुअल या मोनोइशियस, ये टर्म्स हम कुछ देर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि दोनों मेल और फीमेल ऑर्गन्स इसी में मौजूद हैं। हैविंग बोथ एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। आर्किगोनियम कंसिस्ट ऑफ वेंटर एंड नेक। अब यहाँ पे जूम करके दिखाया हुआ है, देखें, ये था गैमेटोफाइट, इसमें एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम दोनों प्रेजेंट हैं। अब यहाँ इसी के नीचे हमने आर्किगोनियम दिखाया है। आर्किगोनियम को ज़रा ज़्यादा जूम करके दिखाया गया है। ये जो आर्किगोनियम है इसके 2 पार्ट्स हैं। एक ये नेक कैनाल है और नीचे वाला जो पोर्शन इसको वेंटर कहेंगे। ये फ्लास्क की तरह का होता है। ये क्या है? ये नेक कैनाल है और ये नीचे वाला क्या है? वेंटर है। इस वेंटर के अंदर बनता है एग। तो मेल गैमीट्स नेक के थ्रू एंटर होंगे, वेंटर तक पहुंचते हैं और एग को आकर फर्टिलाइज करते हैं। तो यहाँ आर्किगोनियम का बताया है कि आर्किगोनियम कंसिस्ट ऑफ वेंटर एंड नेक। 2 रीजन है आर्किगोनियम में, एक वेंटर और एक नेक। एग इज प्रेजेंट इन वेंटर। जब मेल गैमीट्स या एंथ्रोसाइड्स या स्पर्म्स रिलीज हो जाते हैं तो उनको कैसे पता चलेगा कि फीमेल आर्किगोनियम कहाँ है या एग कहाँ पे मौजूद है? तो उनको केमिकली सिग्नल भेजे जाते हैं। सिग्नल कौन भेजेगा? आर्किगोनियम का जो नेक वाला रीजन है, ये नेक सेल्स जो हैं ये केमिकल सिग्नल रिलीज़ करते हैं। एक केमिकल रिलीज़ करेंगे मैलिक एसिड। जैसे ही केमिकल बाहर रिलीज़ होगा तो जो मेल गैमीट्स हैं इस तरफ अट्रैक्ट होंगे, उनको पता चलेगा कि जो आर्किगोनियम है वो यहाँ प्रेजेंट है। तो एग इज प्रेजेंट इन वेंटर, जबकि जो नेक्स्ट सेल है इट सिक्रीट्स मैलिक एसिड एट मैच्योरिटी। ईच एंथ्रीडियम प्रोड्यूसेस एंथ्रोजॉइड्स। तो एंथ्रीडियम जो मेल गैमीट्स हैं उसमें से मेल सेक्स ऑर्गन है, उसमें से मेल गैमीट्स मतलब एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं। एंथ्रोजॉइड फ्यूजेस विथ ओवम टू फॉर्म जाइगोट। अब एंथ्रोजॉइड्स यहाँ से निकल के जब इसको केमिकल सिग्नल मिला है यहाँ से इन द फॉर्म ऑफ मैलिक एसिड, तो वो नेक के थ्रू वेंटर तक जाएगा और वेंटर में जाकर ये ओवम को फ्यूज़ कर देगा। फ्यूज़ करने के इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन से यहाँ पे जाइगोट बनेगा। जाइगोट का यहाँ पे ख़ास नाम है, इसको oospore कहा जाता है और ये क्या है? डिप्लॉइड है।
गेमेटोफाइट हैप्लॉइड था, एंथ्रीडियम आर्किगोनियम ये सब हैप्लॉइड थे, लेकिन फ्यूजन से जो सेल बना है जाइगोट ये डिप्लॉइड है। इस डिप्लॉइड जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो के बाद यहाँ से स्पोरोफाइट या कंप्लीट प्लांट ग्रो होगा। प्रोथैलस डीजेनरेट एंड लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड। जब मैच्योर स्पोरोफाइट बन जाएगा तो वो जो गेमेटोफाइट है ये ख़त्म हो जाता है और इस तरह यहाँ पे लाइफ साइकिल को कंप्लीट किया जाएगा।